तेजस्वी एकेडमी के बेसिक लेक्चर 4.1 में आपका स्वागत है। यह लेक्चर बेसिक लेक्चर 4 का कंटिन्यूएशन है। बेसिक ज्योमेट्री शेप को यूज करके कुछ मेंसुरेशंस के पेरीमीटर एरिया का फॉर्मूला लिखे थे, उसको समझे थे। उसी का आज कुछ एग्जाम्पल करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे हम अगर कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लें जिसकी दो साइड्स बराबर हैं, जिसका बेस बी है, हाइट एच है, तो इस तरह के ट्रायंगल का अगर हम पेरीमीटर लिखें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। एरिया आपको पता है हाफ बेस इंटू हाइट होती है किसी ट्रायंगल की, तो इसमें बेस बी है, हाइट एच आपने एज्यूम कर लिया है, तो हाफ बेस इंटू हाइट होगी। दूसरा है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी हाइट एच है, बेस बी है, तो इसका पेरीमीटर एच प्लस बी प्लस इसका हाइपोटेन्यूज सी है। इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तीसरा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड ए है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए इसका जो पेरीमीटर होगा ए प्लस ए 3 टाइम्स मीन्स 3a होगा। और इसका एरिया फंडामेंटली अगर देखेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, इसका बेस ए है तो ए इंटू एच होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता होता है कि एक जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका जो एक एंगल होता है, सपोज ए एंगल, तो ए 60 डिग्री होता है। तो ये जो हाइट साइड है उसकी लेंथ अगर ए है, तो अगर हम एक परपेंडिकुलर बेस पर ड्रॉप करें तो उस परपेंडिकुलर की जो हाइट होगी, वो क्या होगी, जस्ट ए साइन थीटा, ए साइन 60 डिग्री होगी। जो एच होगा वो ए साइन 60 डिग्री होगा। अब आपको पता है साइन 60 √3/2 होगा, तो √3/2 इंटू ए होगा। और एरिया क्या है, हाफ ए इंटू एच, सो हाफ एच की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू ए, तो √3/2 इंटू ए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा √3/4, ये हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो इसकी एरिया जो हो गई, एक अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी एक साइड अगर ए है तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि अगर एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हैं, इसका जो पेरीमीटर होगा वो a प्लस बी प्लस सी होगा। और इसका जो एरिया होगा आपको पता है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी होगा। s माइनस ए टू s माइनस बी इंटू s माइनस सी होता है। जहाँ पर s क्या है, s सिंपली जो पेरीमीटर है उसका हाफ होता है। a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, जो s है ये a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। अगर आप ऐसे ही एक ट्रेपेजियम कंसिडर करें तो ट्रेपेजियम की दो पैरेलल लाइंस a और b हैं, और उन दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो h है। तो उसकी जो एरिया होती है वो क्या होती है, हाफ दोनों जो पैरेलल लाइंस हैं उनका सम करेंगे, a प्लस बी उनकी लेंथ का सम करेंगे इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की एरिया क्या होती है, ए स्क्वायर होती है, अगर उसकी साइड ए लेंथ की है तो। ऐसे ही अगर एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, ए इंटू बी यहाँ होगी इस केस में, क्योंकि एक साइड ए है दूसरी साइड बी है। रेक्टेंगल वो होता है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और दो पैरेलल लाइंस इक्वल लेंथ की होती हैं, और एडजेसेंट लाइन डिफरेंट लेंथ की होती हैं, लेकिन इसको हम ऐसे कहेंगे, इसकी जो एरिया होगी ए इंटू। ऐसे ही अगर आप एक पैरेललोग्राम ले लें तो पैरेललोग्राम की भी एरिया जो है, यहाँ पे बेस अगर बी है और दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर लें थोड़ी देर के लिए, तो एच है, तो बी इंटू एच होगी, इसकी एरिया बी इंटू एच होगी। अब बी इंटू एच आता कहाँ से, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपने एक पैरेललोग्राम बनाया, इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दीजिए। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम है तो इसकी दो साइड्स पैरेलल साइड्स बराबर है, ऐसे ही ये साइड्स इस साइड के बराबर है, और ये जो तीसरी साइड है जो बीच में आपने डॉटेड लाइन से दिखाया वो कॉमन साइड है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल की एरिया बराबर होगी। अब
अगर इन दोनों ट्रायंगल की एरिया बराबर होगी और आपने एज्यूम ही कर लिया है कि दो जो बड़ी वाली पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो h है, तो नीचे वाले ट्रायंगल की एरिया कितनी हो जाएगी, हाफ, नीचे वाली साइड अगर b है तो हाफ b इंटू h हो जाएगी, और ऊपर वाले भी ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, हाफ b इंटू h हो जाएगी। अब दोनों की अगर एरिया को सम कर दें तो और तो हमें इस पूरे पैरेललोग्राम की एरिया मिल जाएगी, तो हाफ बी एच प्लस हाफ बी एच, हाफ हाफ मिलकर 1 हो जाएगा, तो 1 बी एच हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, b इंटू एच। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम की एरिया उसका बेस ले लें, उसकी हाइट ले लें उसके बराबर। ठीक है, ऐसे ही एक सर्किल अगर आप कंसीडर करें जो रेड कलर में है, एक सर्किल की एरिया क्या होती है और सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है। तो सर्किल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई इंटू आर होता है, 2 पाई इंटू आर, जहाँ पर आर उस सर्किल की रेडियस है। पाई आपको पता है पाई क्या होता है, पाई एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही इसका एरिया, एक सर्किल का एरिया बता सकते हैं, वो पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, जहाँ पर आर है सर्किल, उस सर्किल की रेडियस है। ठीक है, अगर आप इतना जानते हैं, आइए कुछ हम आगे चल के कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ सिंपल जो उनका कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उनकी एरिया को निकाल। एग्जाम्पल है कि फाइंड एरिया। अब यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी तीन साइड ए है, एक एंगल 60 डिग्री अगर दिया है तो तीसरी साइड ऑलरेडी जो ग्रीन कलर से लिखी है ये भी ये हो जाएगी। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, √3/4 ए स्क्वायर। जो नीचे शेप बना हुआ वो एक ट्रेपेजियम बना हुआ, ट्रेपेजियम जिसकी एक साइड बी है, दूसरी पैरेलल साइड ए है और हाइट h है, तो उसकी एरिया क्या हो जाएगी, हाफ a प्लस बी इंटू एच। ऊपर ट्रायंगल की एरिया, नीचे ट्रेपेजियम की एरिया, दोनों को जोड़ दें तो ये टोटल जो ज्योमेट्रिकल शेप है इसकी टोटल एरिया हो जाएगी। ऐसे ही जो सेकंड ज्योमेट्री यहाँ बनी है तो इसको भी हम चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, छोटा छोटा। दूसरी साइड बी है तो यह एक रेक्टेंगल बन गया, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, a इंटू बी हो जाएगी, प्लस जो दूसरा बना है एक छोटा सा, एक साइड सी है दूसरा डी है, तो यह भी एक रेक्टेंगल है, तो d इंटू सी हो जाएगी। इसकी जो एरिया हो गई a इंटू बी प्लस डी इंटू सी। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ऊपर दो ट्रायंगल बने हैं और नीचे एक आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, तो इसको भी इन दोनों ट्रायंगल के एरिया प्लस नीचे रेक्टेंगल के एरिया को अगर ऐड कर दें तो इस पूरे जो शेप है, जो इसके अंदर जो भी एरिया है उसको पता कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर दो साइडें हैं, एक साइड बी है, तो यह तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। अब उसकी लेंथ आपने एज्यूम ही कर लिया एल है, तो अदरवाइज एल ना भी दिया हो तो दो साइडें हैं, नीचे बेस बी दिया है, तो अगर तीनों डिफरेंट साइड पता है कोई भी ट्रायंगल उसकी एरिया आप √s s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करके निकाल सकते हैं, जहाँ s जो होता है उसके पेरीमीटर का आधा होता है। तो लेकिन यहाँ एल ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप उसको और इजीली निकाल सकते हैं। तो सिंपली उस पहले ट्रायंगल की एरिया हो जाएगी हाफ बेस ऑलरेडी आपका बी दिया है इंटू एच, तो एच के प्लेस में यहाँ एल दिया है, हाफ बी इंटू एल, प्लस दूसरे वाले ट्रायंगल की एरिया ऐसे देख लें, वो भी अगर एल इसकी हाइट है तो एल इसकी भी हाइट है, तो इसका भी बेस यहाँ सी है तो हाफ सी इंटू एच हो जाएगा, प्लस अब नीचे जो रेक्टेंगल बना है उसमें एक हाइट है और एक इसकी विड्थ है, तो अगर हम उसकी एक साइड देखें तो b प्लस डी प्लस सी हो जाएगी। ये वाली आप अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, b प्लस डी प्लस सी, इतना हो जाएगा है? तो b प्लस डी प्लस सी है तो b प्लस डी प्लस सी इंटू हाइट h। तो ये जो है टोटल अगर तीनों को डिफरेंट अलग अलग से जोड़ दें तो ये जो भी इधर सरफेस बना हुआ है, इसी ज्योमेट्री बनी हुई है, उसकी हमें एरिया निकल जाएगी। ऐसे ही अगर अब नीचे वाले एग्जांपल में देखें तो यहाँ भी क्या है, दो साइड ए हैं, एक एंगल 60 दिया है। अब देखिए अगर दो साइड ए हैं तो ऑब्वियसली ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, लेकिन ए एंगल भी 60 होगा। जब ये दोनों एंगल 60 हैं तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये भी 60 होगा। और जब तीनों एंगल सेम हो गए तो तीनों साइड सेम हो जाएंगी, इसका मतलब ये वाली लेंथ भी ये होगी। तो ये है एक ये है कब इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो उसकी एरिया आपको पता होगी 3/4 इंटू एरिया साइड का स्क्वायर, एरिया स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस किसका, ये जो देखिए डी और सी जो लेंथ दी है दोनों दो पैरेलल लाइंस हैं और इसकी हाइट h है, तो अभी एक ट्रेपेजियम बन रहा है, तो ट्रेपेजियम की एरिया आपको पता है हाफ, जो दो पैरेलल लाइंस हैं उन दोनों पैरेलल लाइंस को सम करेंगे तो यहाँ d प्लस सी हो जाएगा।
इनटू जो उसकी हाइट है उन दोनों के बीच में, वो h से मल्टीप्लाई कर। तो ये इसकी एरिया हो गई। इससे अब ए बी सी डी जो भी आप यूज कर रहे हैं, अगर इनकी कुछ वैल्यू दी हो तो उसको इस तरह से यहाँ रख दीजिए, सीधे सीधे आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, आगे एक दो एग्जांपल और देखते हैं। इसमें देखिए थोड़ा फनी सा शेप दिख रहा है, इसमें एक ये फनी सा शेप दिख रहा है, पहला जो एग्जांपल है। इसमें ये जो सर्किल है ऐसे दिख रहा है कि इसका एक क्वार्टर जो है इस ट्रेपेजियम में आ गया है, बाकी 3 क्वार्टर सर्किल का है। ठीक है ना, जैसे एक सर्किल को अगर हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करें, 4 पार्ट में, तो 3 पार्ट ऐसे लग रहा है कि सर्किल का यहाँ है और एक पार्ट ऑलरेडी ट्रेपेजियम के अंदर है। तो हम इसकी भी एरिया निकालें तो सर्किल की एरिया जो 3/4 है और जो ट्रेपेजियम है उसकी एरिया, दोनों को सम कर दो। तो सर्किल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। सर्किल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, इसकी ऑलरेडी रेडियस आर दिया हुआ है, लेकिन ये पूरा सर्किल है नहीं, 3/4 है, तो इसका मतलब इसकी एरिया हो गई 3/4 पाई आर स्क्वायर प्लस। अब जो ट्रेपेजियम बना है, ट्रेपेजियम में भी हमें क्या मिला कि इसकी एक साइड कितनी है, ए वाली साइड, इसकी एक रेडियस आर है प्लस इधर का लेंथ ए दिया है, आर प्लस ए एक साइड है, ऊपर जो पैरेलल लाइन है वो बी साइड की है। तो इसकी ट्रेपेजियम की एरिया क्या होती है, हाफ। जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम करते हैं, तो नीचे की जो साइड है उसका लेंथ आर प्लस ए है, ऊपर की जो साइड है उसकी लेंथ बी है, इनटू हाइट। हाइट के केस में देखें तो यहाँ पर रेडियस जो सर्किल का वही इसकी हाइट है, यहाँ देखें तो ये आर, तो इसकी हाइट जो है आर, ये इसकी एरिया होगी। ठीक है, नीचे का एग्जांपल देखें तो ये भी बहुत आसान है। ऊपर एक ट्रेपेजियम बन रहा है, नीचे एक जो है रेक्टेंगल बन रहा है। तो ऊपर जो ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम का भी आपको पता है कि अगर एरिया निकालनी है तो कितनी होती है, हाफ, हाफ पैरेलल साइड का सम ए प्लस बी इंटू हाइट, इसमें हाइट ऑलरेडी आपको सी दिया हुआ है, सी हो गया, प्लस नीचे जो रेक्टेंगल बना है, इस रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी, बेस अगर एक साइड बी है एक साइड एच है तो बी इंटू एच। ठीक है, तो ये इसकी एरिया होगी। तो ऐसे ही कुछ जो बहुत इजी ज्योमेट्री थी उनको अगर जोड़ करके हमने जो है कुछ एरिया आपको बताया है। ऐसे ही अगर कोई कठिन ज्योमेट्री भी देखने में लगे तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए, कोई ट्रायंगल बनेगा, कोई ट्रेपेजियम बनेगा, कोई सर्किल बनेगा, कोई स्क्वायर बनेगा, जो भी जिस फॉर्म में बने उनको उस तरह से आप जोड़िए, उनको एरिया निकालिए और उनको जोड़ दीजिए, तो जो भी ज्योमेट्री रहेगी उसकी एरिया निकल जाएगी। कभी कभी जो ज्योमेट्री देखने में टफ लगती हैं, कठिन लगती हैं, फनी शेप की लगती हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उनकी एरिया, इंडिविजुअल एरिया निकाल के सम कर दीजिए, तो उस पूरे शेप की एरिया आपको निकल जाया करेगी। आने वाला लेक्चर बहुत अच्छे लेक्चर होने वाले हैं, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।